रात के अंधेरे में एक रहस्यमयी वातावरण ने छा जाने की तैयारी की थी, जहां पुरानी कथाएं और प्राचीन संस्कृत मंत्र गूंज रहे थे। नारकमंडल वन में खून की धुंध मृत वृक्षों के बीच फैली हुई थी। इस उदास परिवेश में दिव्य शक्ति का प्रतीक गणेश तैयार हो उठे थे। उनके अस्त्र, पारशु, चमकते दांत और रत्न वज्र सभी में अद्भुत बल दिखाई दे रहा था। उनकी चमक से अंधेरा भी पीछे छूट जाता था और पुराणों की महिमा जीवंत हो उठती थी। उनका व्यक्तित्व आत्मविश्वास, करुणा और वीरता का अनोखा मिश्रण था, जिसने सदियों से लोगों के हृदय में आशा की ज्योति प्रज्वलित की थी। संस्कृत मंत्रों की मधुर ध्वनि और युद्ध की थापें वन में गूंज रही थीं। ये प्राचीन मिथक दर्शाते थे कि कैसे देवताओं की महिमा और दानवों की भयानकता में संघर्ष चलता रहा है। ये पृष्ठभूमि उन सभी के लिए प्रेरणा थी जो अंधकार में उजाले की खोज में थे। गणेश का अवतार इस कथा में प्रमुख रहा, जिसने विकारों को दूर कर जीवन में संतुलन लाया। इस दिव्य इतिहास ने सिद्ध किया कि हर प्रलय के बाद पुनर्जन्म संभव है और अंत में हमेशा उजाला ही विजयी होता है। इस कथा के माध्यम से हम सीखते हैं कि संघर्षों के बीच भी आशा छिपी होती है और हर अंधकार के पार नई सुबह की किरण नजर आती है। ये कथा संदेश देती है कि हर अंधकार के बाद उजाला अवश्य मिलता है और विजय की किरण दमकती रहती है। सदैव अटल विश्वास। नारकमंडल वन की घनी रात में, जब खून की नीली धुंध धीरे धीरे चारों ओर फैल रही थी, एक भीषण युद्ध का वायुमंडल बन गया था। आकाश में ठंडी चांदनी की चमक फीकी पड़ रही थी, मानो उस उजाले में भी भय समाया हो। गणेश, जो कि स्वयं में दिव्यता की चमक लिए हुए थे, अपने पारशु अस्त्र को कसकर थामे हुए थे। उनके मन में अडिग विश्वास और शांत साहस था, जिन्होंने उन्हें अकेले ही इस वीरता की सीमा पर खड़ा कर दिया था। वन के मृत वृक्षों की शाखाएं जैसे बुदबुदाती हुई कहानियां सुनाती थीं और प्रत्येक पत्ते से सांसें भीषणता की गवाही देती थीं। जैसे ही जमीन के नीचे से जीवित दानव निकलकर सामने आए, उनका समूह अनगिनत संख्या में दिखाई देने लगा। ये दानव, जिन्हें वृत्त स्वॉर्म कहा जाता था, चारों ओर फैल रहे थे। इनके पत्ते जैसी चाल में चलने वाली कांटेदार पूंछें थीं जो कि घातक विष का संचार करती थीं। दानवों के पास कोई चेहरा नहीं था, केवल अंधकार में छाया सी प्रतीत होते थे। वातावरण में एक भयावह चुप्पी छा गई और ऐसा लग रहा था कि हर एक में अज्ञानता और घबराहट फैली हुई है। गणेश ने मंत्रों का उच्चारण किया, ओम वक्रतुंड महाकाय, और उसी क्षण उनके अस्त्र में नीली अग्नि का प्रकाश फैल गया। आग की लहरें उनके हमले की प्रतीक्षा में थीं। जैसे ही दानव अपने प्रहार के लिए छलांग लगाते, गणेश का पार्शु अपने घूर्णन में तेजी से घूमते हुए प्रताप का प्रदर्शन करता। अद्भुत गतिशीलता के साथ उन्होंने हवा में मंडराते हुए दानवों के समूह को चकनाचूर कर दिया। प्रत्येक वार में समान गति से कटते हुए अंधकार की परतें फट जाती और रक्त की बूंदों की बारिश हो जाती थी। जैसे जैसे युद्ध की तीव्रता बढ़ी, गणेश ने अपनी दिव्य शक्ति का एक विशेष आक्रमण किया, जिसे मोदक ब्लास्ट कहा जाता था। इस विशेष आक्रमण में उन्होंने अपने हाथों में एक सुनहरे, चमकदार मोदक का निर्माण किया, जो दिव्य मिठास में भीषण शक्ति का घोड़ा था। वो मोदक मानो आकाश से गिरते हुए एक ज्योतिर्मय उल्का की तरह दानवों के बीच से उड़ता हुआ गया। विस्फोट की तीव्र ध्वनि के साथ मोदक ने चारों ओर फैली हुई अंधकार और ब्याज को चीर दिया। इस प्रहार से दानव भस्म हो गए और उनके अस्तित्व में केवल धुएं की घटा ही बच गई। चित्रपट की धारा में धीरे धीरे कदम बढ़ते हुए कैमरा गणेश के अद्भुत चालों पर फोकस करता हुआ उनके तेज वारों और तीव्र गतिशीलता को दर्शाता है। वन की पत्तियों पर उभरती आग की दास्तां और खून के छींटों से सजी जमीन युद्ध की भीषणता का प्रमाण देती है। इस युद्ध दृश्य में प्रत्येक क्षण में गणेश की देवत्व की झलक देखने को मिलती है, जो दर्शकों के मन में वीरता और दिव्यता की भावना भर देती है। वृत्तस्वॉर्म के दानवों की आकृतियां आधी अंधकार में घुली हुई थीं, पर उनकी आक्रामक चालों में स्पष्टता थी। गणेश के हर हमले में उनकी शक्ति साफ दिखाई दे जाती थी। मंच पर उठते हुए धुंध के बीच गणेश के अस्त्र की झिलमिलाहट और उनकी तेज नजर ने यह प्रमाणित कर दिया कि इस युद्ध में केवल सच्ची दिव्यता ही विजयी हो सकती है। अंततः जब युद्ध की लहरें कम होने लगीं, तो यह स्पष्ट हो गया कि गणेश ने अपने पराक्रम से असंख्य दानवों को नाश कर दिया और अंधकार पर विजय प्राप्त की। उनके अस्त्र के चमकते प्रभाव ने दर्शकों को ज्यों का त्यों मंत्रमुग्ध कर दिया और इस भीषण युद्ध दृश्य की गूंज अमिट रह गई। इस अद्भुत युद्ध में गणेश की दिव्यता और साहस की महिमा ने इतिहास रचा, सभी में अटल प्रेरणा भर दी। धुंधली संध्या में कंकालों से बने किले की काली दीवारें एक अभिशापित घाटी के मध्य में खड़ी थीं, जहां जमीन से उठते आकाश में ज्वालामुखी की लपटों का खेल चल रहा था। ये किला अपने हड्डियों के संगम से निर्मित, मानो यहाँ मृत्यु की छाया हमेशा मंडरा रही थी। वहीं गणेश अपने अपराजेय साहस के साथ किले की ओर बढ़ते दिखे। उनके कदमों में ध्वनि थी जो सेना के ड्रम्स के साथ मिलती थी। वातावरण में युद्ध की थाप और प्राचीन संस्कृत गीतों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। किले के ऊंचे ऊंचे द्वार पर धूम्राक्ष दैत्य स्वामी ने गर्जना की, जिससे आकाश भी कंपित हो उठा।
उसकी आवाज ने यह प्रमाणित किया कि यह रोमांचक युद्ध अब आरंभ हो चुका है। गणेश ने प्रचंड दृढ़ता से द्वार पर प्रहार किया, जिससे किले की गूढ़ दीवारों में दरारें पड़ने लगी और जमीन कांपने लगी। आग के तीर आसमान से गिरते हुए जैसे आग की बारिश हो रही हो, और दुष्ट दानव धनुषधारी अपनी तीक्ष्ण धारों के साथ युद्ध में कूद पड़े। विशालकाय प्रेतात्माएं और दैत्य योद्धा किले के प्रांगण में प्रकट हुए, जो मानो स्वयं प्रलय की तैयारी कर रहे हों। इस संघर्ष के बीच गणेश ने अपना दिव्य अस्त्र रत्न वज्र प्रकट किया। यह वज्र मानो आकाश से गिरते चमकते जुगनों की तरह किले के शत्रुओं को परास्त करने के लिए प्रहारित हुआ। युद्ध का दंगल चरम पर था और आग, धुआं तथा रक्त की बूंदों से सजी जमीन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई थी। गणेश ने अपनी वीरता और शक्ति से दुश्मनों की पंक्तियों को पीछे धकेल दिया। उनके टूटे हुए एक दांत से ही वह दिव्य ऊर्जा का संचारित प्रहार कर अनगिनत शत्रुओं को समाप्त कर रहे थे। जब युद्ध अपने चरम पर था, किले के प्रांगण में गणेश और धूम्राक्ष के बीच भीषण युद्ध आरंभ हुआ। धूम्राक्ष ने अपनी शक्तियों का लुप्त प्रयास किया, पर गणेश के चरणों में अधिक विश्वास और श्रद्धा का असर था। गणेश ने ऊंची उड़ान भरते हुए गिरे हुए किले के खंडहरों से छलांग लगाई और अपने दिव्य दांत की चमक से धूम्राक्ष के तरल हृदय में प्रहार किया। वो शक्तिशाली प्रहार न सिर्फ धूम्राक्ष को ध्वस्त कर गया, बल्कि किले के संपूर्ण संरचना को भी अजेय बना दिया। आग की लपटें, झुलसते हुए पत्थरों का माहौल और युद्ध की उग्र ध्वनि ने साक्षी दी कि गणेश ने अपने पराक्रम से इतिहास रचा है। यहाँ युद्ध की प्रत्येक घड़ी अद्भुत दृष्टांत पेश कर रही थी। किले की पाषाण दीवारों पर गिरी हुई आग की चमक और आसमान में भटकती रंगीन लहरें युद्ध की भीषणता और महिमा दोनों का एहसास कराती थीं। गणेश के हर एक प्रहार में न सिर्फ मिथकीय कला की झलक थी, बल्कि उनकी आत्मा की गहराई भी प्रतिबिंबित हो रही थी। उनके अस्त्र के साथ साथ प्रकृति भी मानव सहयोगी बनकर उनके साहस का गुणगान कर रही थी। जब अंततः युद्ध की गति धीमी हो गई, तो ये स्पष्ट हुआ कि गणेश ने अपने अदम्य साहस और दिव्यता से धूम्राक्ष के किले का संकट समाप्त कर दिया है। उनके प्रहार के प्रभाव ने न केवल दुश्मनों को बिखेर दिया, बल्कि अंधकार में रोशनी की किरण भी भर दी। इस दीप्तिमान विजय ने सभी के मन में अदम्य विश्वास और प्रेरणा की अनुभूति कराई, जैसा कि प्राचीन कहानियों में वर्णित था। इस अभूतपूर्व युद्ध में हर एक पल ने अनगिनत भावनाओं को उजागर किया। किले की दीवारों पर प्रक्षेपित आभा से यह स्पष्ट हो गया कि युद्ध सिर्फ भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी चल रहा था, जहां हर प्रहार में जीवन की नई कहानी रची जा रही थी। अंतहीन अंधकार में स्थित एंडलेस नाइट सिटी की व्यथा बताती है एक अद्भुत महाकाव्य की। यहाँ जैसे ही समय और स्थान का मेल अचानक थम जाता है, सामने प्रकट होता है मृतासुर, एक दैत्य देवता जिनका आकार ब्रह्मांड के समान विशाल हो जाता है। उनके स्वरूप में भयंकरता के साथ साथ आग की लपटें और काले चेन की आड़ भी झलकती है, मानो प्रत्येक जगह की अराजकता उनका वर्णन करती हो। इन अकड़ते रूप में मृतासुर ने सैकड़ों आत्माओं की कराहट, काले धुएं के बीच भीन व्यवस्था का स्वरूप अपना लिया है। इस प्रलयकारी दृश्य में आकाश और पृथ्वी दोनों अचंभे में डूबे नजर आते हैं। गणेश, जो कि अब सामान्य आकार से बढ़ते बढ़ते आकाशगंगा की ओर फैलते हुए खुद को प्रकट कर रहे थे, ने अपने भीतर एक व्यापक ऊर्जा का संचार कर दिया। उनके चारों ओर तारों की माला झिलमिलाती रही और उनकी आंखों में समस्त ब्रह्मांड की ज्ञानतीर्थी चमक थी। उन्होंने गहन संस्कृत मंत्रों का जप करते हुए वह प्राचीन मंत्र उच्चारित किया, मेरे भीतर उठो पर्वतों की शक्ति, बहो ओ नदियों की अटूट धारा, जिससे उनकी दिव्यता चारों ओर फैल गई। उनके शरीर का विस्तार हो गया और वे ब्रह्मांड के साथ एक होकर ध्वनि का अद्वितीय संगम बन गए। इस कॉस्मिक युद्ध में गणेश ने आकाश से गिरती उल्काओं को अपने हाथ में समेट लिया और उन्हें प्रहार के लिए मृतासुर की दिशा में फेंक दिया। जैसे ही उल्काएं उनके हाथ से निकलकर मृतासुर पर टकराने लगी, आकाशगंगा में अविश्वसनीय रोशनी के साथ विस्फोट हुआ और समय स्थान में दरारें उत्पन्न होने लगी। मृतासुर ने भी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए हजारों चेन से प्रहार किया, जो आग की लहरों में बदलकर चारों ओर फैल गईं। हर एक चेन मानो महाविनाश की ओर इशारा कर रही थी, पर गणेश की तीव्र रक्षा ने उनमें से अधिकांश को नष्ट कर दिया। गणेश ने फिर से अपना दिव्य शस्त्र सुदर्शन कमल ढाल प्रकट किया, जिसे उन्होंने अपने अस्त्र संग्रह में समाहित किया था। ये ढाल अद्वितीय और चमकदार, एक व्हर्लिंग शक्ति की तरह परिक्रमा करती हुई अंधकार को चीरती थी। इस रक्षा में गणेश ने विघ्न विनाशक मुद्रा धारण की, अपने हाथों को एक विशेष दिव्य चिन्ह में जोड़ दिया, जिससे वास्तविकता की दीवारें फटने लगीं। ये चिन्ह अत्यंत भयावह और पवित्र मृतासुर के प्रहार को समय और अंतरिक्ष के पार ले गया। मृतासुर का रो रो कर चिल्लाना सुनाई दिया, मानो वो स्वयं अस्तित्व का अंग खो रहा हो, जैसे उसकी रचना ही बिगड़ जाती हो। समस्त ब्रह्मांड शांति के लिए सांस रोकता हुआ प्रतीत हुआ और अतीत व भविष्य का संगम उस क्षण में स्थापित हो गया। गणेश के प्रहार से अंधकार की परतें विदार हुई और प्रत्येक प्रहार में नई ऊर्जा का संचार हुआ।
इस महाकाव्य युद्ध में गणेश ने न केवल शारीरिक बल का प्रदर्शन किया बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का भी अद्भुत मेल प्रस्तुत किया। उनके हर गगनचुंबी प्रहार से नई रचनाओं का उदय हुआ और मृतासुर अंततः समय स्थान के उस पार एक चिरकालिक कैद में समा गया। इस चिरकालिक विजय में ब्रह्मांड ने एक अद्भुत सौंदर्य का अनुभव किया। गणेश की दिव्यता ने न केवल मृतासुर के रूप को परास्त किया बल्कि अटल ऊर्जा का संदेश भी प्रेषित किया कि वास्तविक शक्ति भीतर से आती है। उनके इस पराक्रम ने हर जीव के हृदय को छू लिया जो अंधकार में भी उजाले की आशा देखता है। इस महाकाव्य युद्ध में गणेश की अदम्य शक्ति और दृढ़ संकल्प ने न केवल अंतरिक्ष को झकझोर दिया बल्कि हर जीव में अटूट आशा और जीवंत ऊर्जा का संचार भी कर दिया। यह महाभारत सदैव स्मरणीय रहेगी, अनंत युगों तक रमी रहेगी। सत्या और बलिदान। चमकते क्रिस्टल की गुफाओं की अंधेरी वादियों में एक अनकही वीरता की कहानी सामने आती है। गणेश, जिनका रूप अब त्रुटिपूर्ण युद्ध के बाद भी अडिग था, ने यक्ष जनरल वीररक्षा पर पूर्ण विश्वास किया था। वातावरण में सौम्यता के साथ एक नर्म सी चमक थी, मानो मित्रता की आभा भी थी। परंतु उसी क्षण में वीररक्षा ने बिना चेतावनी के पीछे से प्रहार कर दिया, जिससे बेट्रेयल की तीखी अनुभूति हुई। इस विश्वासघात के क्षण में गणेश का हृदय गहरा दुख से भर गया, परंतु उनकी आंतरिक शक्ति ने उन्हें शांत रखा। बिना मुड़े हुए उन्होंने एक सुनहरे मूषक की सहायता ली, जिसे वे दिव्य चमत्कार में बदलते ही देखे। यह मूषक, जो क्षण भर में विशाल रूप ले लेता था, ने वीररक्षा को तत्काल एक अन्य आयाम में निगल कर ले गया। इस घटना ने युद्ध के मैदान में एक हल्की व्यंग्यात्मकता और न्याय का संदेश प्रेषित किया, जिससे दर्शकों के मन में विश्वासघात बनाम सत्य के संघर्ष की अमिट छाप छोड़ गई। इस अप्रत्याशित घटना ने युद्ध के मैदान पर गहरी ठंडकी भर दी और दिलों में चेतना जगाई। विश्वासघात के विरुद्ध सत्य की जीत का एहसास होने लगा, जिससे हर हृदय में न्याय की उम्मीद जागी। युद्ध के पश्चात जब अंधकार धीरे धीरे छंटने लगा और प्रकृति ने अपनी मधुर धुन बिखेरनी शुरू की, तब एक नई सुबह की झलक ने सबको प्रभावित किया। छोटे छोटे बच्चे, जो सितारों भरे आकाश के नीचे गणेश की मूर्ति के पास शांतिपूर्ण दृष्टि से अपने संस्कारों को याद कर रहे थे, उनमें एक अनकही आशा की किरण जगमगा उठी। ये दृश्य दर्शाता है कि चाहे कितने भी बुरे समय आए, अंततः उजाला ही विजयी होता है। युद्ध के भीषण दृश्यों के बाद ये संदेश मिला कि पुनर्जन्म का चक्र विनाश के बाद नया जीवन और आशा की किरण जरूर लाता है। इस अवसर पर कथानायक के स्वर में एक गहरी भावनात्मकता थी, जिसने दर्शकों के मन को छू लिया। वो समझाते हैं कि प्रत्येक संघर्ष की विधियों से एक नवीनीकृत इतिहास की रचना होती है, जहां हर एक प्रहार के बाद भी दिव्यता अपनी छाप छोड़ जाती है। गणेश की अदम्य वीरता, उनके अस्त्रों की चमक और उनकी दिव्य करुणा ने अंधकार में भी उजाले के बीज बो दिए। उनके द्वारा स्थापित संतुलन ने निखार दिया कि जीवन में न सिर्फ शौर्य होता है बल्कि करुणा और सहिष्णुता का भी महत्व है। ये संदेश, जो पुराणों की प्राचीन कथाओं में बसा है, ये याद दिलाता है कि हर अंत वास्तव में एक नई शुरुआत का संकेत होता है। जब भी कठिनाइयां आएं, तो हमें अपने भीतर की शक्ति और आशा को पहचान लेना चाहिए। अंधकार चाहे कितना भी घना हो, उसमें मित्रता और विश्वास के छोटे छोटे बीज उगाते हैं, जो अंततः समस्त संसार में प्रकाश फैला देते हैं।